हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर नेचर ऑफ कमोडिटी और यहाँ पे साथ में हमने देखा था पार्शियल मार्जिनल डिमांड के बारे में। आज यहाँ पे हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो जब भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी आता है पार्शियल इलास्टिसिटी के केस में, यहाँ पे आपके दो टाइप से जो होता है डिमांड निकाली जा सकती है। फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट और सेकेंड आता है आपका क्रॉस। डायरेक्ट की कंडीशन में भी आपके यहाँ पे दो टाइप से डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। एक बार होता है आपका x1 विद रिस्पेक्ट टू p1 और दूसरा आता है आपका x2 विद रिस्पेक्ट टू p2। यहाँ पे आता है आपका क्रॉस के अंदर x1 विद रिस्पेक्ट टू p2 एंड x2 विद रिस्पेक्ट टू p1। अब यहाँ पे आपको निकालना है, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट में आता है आपका x1 को डेरिवेटिव करना है p1 के साथ में और x2 को करना है p2 के साथ में। क्रॉस के अंदर आता है आपका x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1 एंड x1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p2। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे n1 है आपका x1 और p1 का आता है आपका 1। तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा p1 अपॉन x1 मल्टीप्लाई डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा p1। डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा p1 ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सिर्फ आपको यहाँ पे जब भी आपको इसका इलास्टिसिटी निकालना होता है प्राइस इलास्टिसिटी के केस में, सिर्फ आपको यहाँ पे p1 डिवाइड बाय x1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपका निकल कर आएगा सबसे पहले यहाँ पे दोनों ही आपका 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n2 ये निकलेगा आपका p2 अपॉन x2 मल्टीप्लाई डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा p2। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 n12 इज इक्वल्स टू p2 अपॉन x1 मल्टीप्लाई डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा p2। यहाँ पर हो जाएगा आपका n21, इसका फॉर्मूला होता है p1 अपॉन x2 मल्टीप्लाई डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा p1। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आपका पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का केस बनता है तो दो आपके यहाँ पे इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, डायरेक्ट एंड क्रॉस। डायरेक्ट के अंदर भी आपकी दो टाइप की इलास्टिसिटी होती है और क्रॉस के अंदर भी दो टाइप की। तो जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूले को खुद भी जनरेट करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको x1 का साइन जो होता है 1 2 उसको लिखना है, उसके बाद में p का साइन लिखना है। इसके बाद में अगर p है तो p के मल्टीप्लाई करना है और x1 के साथ में डिवाइड करना है और इन दोनों का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है हमें। तो इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मूले को जनरेट करना है। तो सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे x1 और x2 दो टाइप की डिमांड गिवन है और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमसे दो चीज़ें पूछता है। सबसे पहले पूछता है यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटी बताना है और दूसरे पार्ट के अंदर यहाँ पे पूछता है हमसे पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप x1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू p1 तो आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा पार्शियल मार्जिनल डिमांड फॉर x1 विद रिस्पेक्ट टू p1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा p1। जब आप p1 यहाँ पे लिख रहे हैं तो मतलब आपका p2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे p2 की पावर 0.6। p1 का डेरिवेटिव आएगा -1.4 p1 -1.4 -1, तो ये हो जाएगा आपका p2 की पावर 0.6 -1.4 p1 -2.4। अब इसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा p2। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा p2। p1 को हम एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे अब हम कर देंगे p2 के साथ में। तो 0.6 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -0.4। इसके बाद में अब हम निकालते हैं x2 का डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा p1। तो यहाँ पे आपका p2 टर्म को आप एज इट इज लिख देंगे और p1 का कर देंगे डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा आपका p1 की पावर -0.5 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा p2। तो यहाँ पे आपका p1 जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे p1 की पावर 0.5 और 1.5 के साथ में 1.2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे p2 की पावर -1.2 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -2.2।
तो हमने चारों चीज़ें यहाँ पे निकाल दी है। अब जब भी हमें नेचर को चेक करना होता है तो हम यहाँ पे लेते हैं डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा p2 एंड डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा p1। अब यहाँ पे हम साइन को चेक करेंगे। तो x1 के यहाँ पे हमने लिया है p2, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव। अब हमने लिया है डेल्टा x2 अपॉन p1, तो ये टर्म आपको यहाँ पे दिख सकती है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और जब भी आपका पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट, इसका नेचर है, सब्स्टिट्यूट नेचर ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं N11। N11 का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन x1 मल्टीप्लाई डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा P1। तो फॉर्मूले के अंदर हम सभी चीज़ों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। P1 हमें नहीं पता, हमने एज इट इज़ लिख दिया। x1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है P1 अपॉन -1.4 P2 की पावर 0.6 मल्टीप्लाई डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा P1 हमने अभी अभी क्वेश्चन के अंदर निकाला है -1.4 P1 की पावर -2.4 P2 की पावर 0.6। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P1 हमने यहाँ पे लिया है। इसके बाद में 1.4 को हम बाहर लिख देंगे -1.4 P1 की पावर -2.4 P2 की पावर 0.6 अपॉन P1 की पावर -1.4 P2 की पावर 0.6। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी आपका बेस सेम होता है तो पावर्स जो होती है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर आपकी 1 है, तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस करके लिख देते हैं -1.4 P1 की पावर -1.4। साइन बड़े का है तो हमने यहाँ पे -2.4 का साइन लगा दिया। P2 की पावर 0.6 अपॉन P1 की पावर -1.4 P2 की पावर 0.6। अब ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका N11 की वैल्यू निकल कर आई है -1.4। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। सबसे पहले हमने N11 निकाला है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं N12। N12 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है P2 अपॉन x1 डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा P2। अब यहाँ पे P2 की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। x1 की वैल्यू हम यहाँ पे क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा P2 है वो हमने अभी भी सॉल्व किया है। 0.6 मल्टीप्लाई P1 की पावर -1.4 P2 की पावर -0.4। यहाँ पे ये भी P2 है, ये भी P2 है, P2 की पावर 1 है। जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 1 में आप -0.4 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं -0.6 P1 की पावर -1.4 P2 की पावर 0.6 अपॉन P1 की पावर -1.4 P2 की पावर -0.6। तो ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 0.6। अब यहाँ पे हम निकालेंगे N21। फॉर्मूला होता है P1 अपॉन x2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा P1। यहाँ पे हम पुट करते हैं P1 अपॉन P की पावर 0.5 P2 की पावर -1.2 मल्टीप्लाई 0.5 P1 की पावर -0.5 P2 की पावर 1.2। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका P1 है, ये भी P1 है। 1 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 P1 की पावर 0.5 P2 की पावर -1.2 अपॉन P1 की पावर 0.5 P2 की पावर 1.2। तो ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिमेनिंग बचा है 0.5। अब यहाँ पे हम निकालेंगे लास्ट N22। तो ये आपका फॉर्मूला होता है P2 अपॉन x2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा P2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। P2 अपॉन x2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी P1 की पावर 0.5 P2 की पावर -1.2 मल्टीप्लाई -1.2 P1 की पावर 0.5 P2 की पावर -2.2। तो ये आपका इसके साथ में हो जाएगा लेस, इन दोनों को हम लेस करके लिख देंगे तो आ जाएगा -1.2 P1 की पावर 0.5
P2 की पावर -1.2। नीचे भी आपका सेम टर्म है तो एक दूसरे के साथ में ही हो जाएगा कैंसिल। इसको हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल कर आया है वो आ गया N22 इज इक्वल्स टू -1.2। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका 4th। इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। x1 गिवन है आपको, x2 गिवन है, और यहाँ पे आपको P1 P2 के दो कंडीशंस दी गई है। सबसे पहली कंडीशन में आपको P1 के प्राइसेस को बढ़ाना है 2% से, और दूसरे में आपको 2% से डिक्रीज़ करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 6 आपके साथ में करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर Q1 और Q2 गिवन है, P1 और P2 पता है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे इसका निकालेंगे पार्शियल मार्जिनल डिमांड। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा P1। तो जब भी हम P1 कर रहे हैं तो आपका Q2 का टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है 400 अपॉन P1 प्लस 3। तो यहाँ पे जब आप P1 प्लस 3 का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको आप इस तरीके से अज्यूम करें कि आपको यहाँ पे 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव करेंगे 400 अपॉन P1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका P1 का डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे डेरिवेटिव P2 के साथ में। P2 के साथ में करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -50। इसके बाद में आता है आपका डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा P1। अब यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, और ये टर्म आ जाएगी आपकी -500 अपॉन P1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद में आता है आपका डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा P2। ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और ये टर्म आ जाएगी आपकी -100। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इसका नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी के लिए हमें यहाँ पे Q1 को लेना है P2 के साथ में, और यहाँ पे हमें लिखना है Q2 को लेना है P1 के साथ में। तो दोनों के साथ में ही यहाँ पे माइनस है, माइनस टर्म है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे इसका नेचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दीज टर्म आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे हम निकालेंगे N11। N11 का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा P1। इसको सॉल्व करेंगे P1 हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख देंगे Q1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता है 2000 अपॉन 400 अपॉन P1 प्लस 3 माइनस 50 P2। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो ये आपको गिवन है -400 अपॉन P1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप P1 और P2 की वैल्यूज जो है क्वेश्चन में से पुट कर सकते हैं। P1 है आपका 5 और P2 है आपका 1। P1 है आपका 5 और P1 2000 प्लस 400 अपॉन 5 प्लस 3 8 माइनस 50। P2 आपका 1 था, -400 अपॉन P1 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर, मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 8 को यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचा 5 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई -400 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे आप इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 के टेबल में 4 पे चला जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 अपॉन 64। तो ये आपका टर्म जो है वो निकल कर आ चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पे निकालते हैं N12। यहाँ पे हम निकालेंगे N12। इसका फॉर्मूला होता है P2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा P2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे P2 अपॉन 2000 प्लस 400 अपॉन P1 प्लस 3 माइनस 50 P2 मल्टीप्लाई -50। अब यहाँ पे P2 आपका गिवन है 1, 2000 प्लस 400 अपॉन ये है आपका 5 प्लस 3 8 -50 तो ये जो है आपका 50 पे चला जाएगा, और 50 के साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टर्म आपकी बची है -50 अपॉन 2000।
इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1/40। तो यहाँ पे आपका जो आपका N12 है वो निकल कर आ गया -1/40। इसी तरीके से हम N21 और N22 को निकालेंगे। N21 को निकालेंगे तो आ जाएगा P1/2000 -100 P2 प्लस 500 अपॉन P1 + 4 मल्टीप्लाई -500 अपॉन P1 + 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/2000 -100 प्लस 500 अपॉन 9 मल्टीप्लाई -500 प्लस 81। अब इसके बाद में आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको जो भी आपका टर्म कैंसिल हो रही है हम कैंसिल कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 9 के साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म बन जाएगी 18,000 -900 प्लस 500 अपॉन 900 मल्टीप्लाई -500 अपॉन 81। 9 जो है आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 9। 18,000 में से हम यहाँ पे ऐड माइनस कर देंगे 400, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17,600। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई -500 अपॉन 81। 9 के टेबल से आपका कैंसिल हो जाएगा 9 के ऊपर, और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 दैट इज़ -25 अपॉन, इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1584। तो ये आपका निकल कर आ गया N21। अब हम निकालते हैं N22। P2 अपॉन 2000 -100 P2 प्लस 500 अपॉन P1 + 4 मल्टीप्लाई -100। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2000 -100 प्लस 500 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा, अभी हमने ऊपर एलसीएम लिया था तो 17,600, 1/17,600, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 और ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका निकल कर आएगा -9/176। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से हमें चारों पार्ट निकालने थे तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे ये कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको इसको प्रूव करना है। इसके बाद में आता है आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको डिमांड फंक्शन गिवन है और इसको आपको सिर्फ यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ को निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको नेचर बताना है, नेचर ऑफ कमोडिटी। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको नेचर ऑफ कमोडिटी इसका बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों टाइप से आपको पार्शियल मार्जिनल डिमांड निकालना है। सिक्स क्वेश्चन में भी आपको चारों टाइप से निकालना है और साथ में आपको इलास्टिसिटी बतानी है P1 और P2, 3 और 1 पे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर भी आपको यहाँ पे 4 पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर आपको डायरेक्ट और क्रॉस इलास्टिसिटी सब कुछ बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटी भी बतानी है और साथ में यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अंदर यहाँ पे आपको इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर यहाँ पे आपको इनकम प्राइस, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है और यहाँ पे आपको इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको इसका सिंपली आपको पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो यहाँ पे आपको आंसर गिवन है, आप इसके आंसर देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आपके 14 क्वेश्चन के आंसर गिवन है। तो इसी के साथ में आपकी 8.1 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।